हेलो तो वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं दो शेयर के बारे में, तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहला जो शेयर है उसका नाम है इरेदा। देखो पिछले मार्केट डे में जो है 5.5% तक का एक शानदार गेन देखने को मिला, लेकिन फिर उसके बाद भी यहाँ पर एक लेटेस्ट न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है जिसके बारे में हम लोग को यहाँ पे जानना चाहिए। और उसके साथ साथ मैं आपके साथ एक पॉइंट भी शेयर कर दूं। बहुत से लोग ये जानना चाह रहे हैं अभी भी कि सर क्या करना चाहिए, क्या हम लोग यहाँ पे अभी भी इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, या फिर बहुत से लोग को अभी भी ये थॉट है कि क्या कंपनी का बिजनेस यहाँ पे सही है, क्या यहाँ पे बिजनेस का लॉन्ग टर्म में ग्रोथेबल का जो चांस है या फिर नहीं है। तो जहाँ तक ऐसा मुझे लगता है कि हाँ यहाँ पे ग्रोथ का तो चांस है, लेकिन चलो हम लोग इसके बारे में कुछ और सही से यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे कि यदि हम लोग यहाँ पे देखें कंपनी के बिजनेस के रूप में, तो कंपनी का काम क्या है। तो देखो पहले तो ये कंपनी आपको होता है यहाँ पे मिनी रत्न कैटेगरी 1 में, ठीक है। मतलब हाँ इसे यहाँ पे नवरत्न का स्टेटस यहाँ पे जल्दी मिल सकता है, जो यहाँ पे कंपनी के जो सीएमडी की तरफ से भी बयान आते हुए दिखाई दे रहा था, जिसके कारण एक्चुअल गेन का वजह यहाँ पे नवरत्न का स्टेटस ही था, ठीक है। ये आप लोग सही से जानते हो। तो ठीक है चलो ये तो हो गया, लेकिन यदि बिजनेस को हम लोग यहाँ पे समझे ना, तो शॉर्ट में बस यहाँ पे यही है कि कंपनी उस बिजनेस को प्रमोट करता है। मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कंपनी उस बिजनेस को यहाँ पे लोन देता है जो कंपनी जो है आपको यहाँ पे रेन्यूएबल एनर्जी के सेगमेंट में काम करता है। मतलब साफ तौर से जो यहाँ पे एनर्जी सेगमेंट में जो कंपनी काम करता है उसे यहाँ पे इरेदा हेल्प करता है लोन दे करके। मतलब हाँ जो कंपनी लोन दे रही है, मतलब कंपनी का एनपीए भी यहाँ पे होगा, जिसे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं यहाँ पे नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब एक तरह का बैड लोन। और कोई भी फाइनेंशियल कंपनी का जो होता है ना एनपीए, या फिर बैंकिंग कंपनी का एनपीए जितना कम होता है उतना अच्छा होता है। मतलब जो भी आप लोन दे रहे हो ना, उसका पैसा रिटर्न आते हुए दिखाई दे रहा है, और यही कोई भी कंपनी चाहती है कि उसका एनपीए सही रहे, ठीक है। चलो हम लोग इसके बारे में आगे देखेंगे, लेकिन पहले हम लोग यहाँ पे न्यूज़ को कवर करते हैं जो यहाँ पे न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे आप साफ तौर से लिखा हुआ देख रहे हो कि यहाँ पे जीएमआर पावर जो है एक्सटेंड 228 करोड़, ठीक है, कॉर्पोरेट गारंटी टू इरेदा। मतलब देखो यहाँ पे पहले से जो है जीएम पावर जो है वो यहाँ पर इसके द्वारा से यहाँ पे लोन ली हुई है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे एक्सटेंड करके 228 करोड़ का वो यहाँ पे एक तरह का गारंटी रुपीज़ यहाँ पे दे रही है। मतलब कि हाँ उनको एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है जिसके रिगार्डिंग से उनको फंड्स की यहाँ पे ज़रूरत है, और इसलिए यहाँ पर जो है इरेदा जो है वो यहाँ पे इसको यहाँ पे फंड दी है, और इसलिए यहाँ पे जीएमआर पावर का भी जो शेयर है वो यहाँ पर गेन करते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए चलो हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि भाई जो आपको जीएमआर पावर का यहाँ पे क्या प्रोजेक्ट है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि उनका प्रोजेक्ट है यहाँ पे 5123 करोड़ का, और उनको यहाँ पे इंस्टॉल करना है स्मार्ट मीटर, ठीक है, यूपी में। और देख सकते हो कि यहाँ पे कितना है 50 लाख से भी ज़्यादा स्मार्ट मीटर उनको यहाँ पे इंस्टॉल करना है, जिसके रिगार्डिंग से यहाँ पे 5123 करोड़ का यहाँ पे ऑर्डर है। तो यहाँ पर जो फंड जो यहाँ पे रेज की है ना, वो यहाँ पे इरेदा के थ्रू है। मतलब यहाँ पे जो इरेदा ने इन्हें फंड दिया है, और गारंटी के रूप में जो है जीएमआर पावर जो है पहले से भी इनके पास कुछ था, लेकिन अब वो यहाँ पे जो गारंटी के रूप में 228 करोड़ जो इनके साथ यहाँ पे शेयर की है, एक तरह का गारंटी अमाउंट है। तो हाँ यहाँ पे ही जो न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है, और इसका इम्पैक्ट जो है जरूर से देखने को मिल सकता है इरेदा के शेयर में। देखिए मैं बता दूं कि देखो जो आफ्टर मार्केट ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा जो सेल साइड में है, लेकिन इससे कोई भी मतलब मत रखना कि यहाँ पे सेल है या फिर बाई है तो यहाँ पे शेयर गिरेगा या फिर बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इस बात को सही से आप समझ लो। बहुत लोग ये देख करके यहाँ पे इंटरेस्ट करते हैं कि हाँ यहाँ पे शायद ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। और ये सब सोच करके भाई ट्रेडिंग तो बिल्कुल ही मत करना, वरना अच्छा खासा एक दिन जरूर से पैसा लॉस करके ही जाओगे। तो ये सब मत करो, इन्वेस्टिंग करो। इन्वेस्टिंग सबसे अच्छा फिलहाल यहाँ पे रूल है, और मेरे हिसाब से यदि कंपनी का बिजनेस सही है तो एक हाई प्राइस में भी थोड़ा सा जो शेयर को बाई करना, तो वो कोई भी गलतीबाजी नहीं है। और भाई इरेदा मेरे हिसाब से जितना ये साइडवेज अभी चलते हुए दिखाई देगा ना, मैंने क्या बोला था, देखो 90 से लेकर 100 के बीच में यदि साइडवेज लगातार चलता है तो ये एक बेटर साइन है कि हाँ यहाँ से कुछ बड़ा हो सकता है। कोई भी शेयर एक तरफा नहीं भागता, वो थोड़ा सा वो सस्टेन करता है, उसके बाद फिर एक बड़ा बाउंस बैक आता है। और ये जब साइडवेज चल रहा है ना, तो यहाँ पॉसिबिलिटी यहाँ पे दो चीज़ का हाइयर होता है कि भाई बड़ा कुछ यहाँ पे होने वाला नहीं, तो अपसाइड के लिए या फिर डाउनसाइड के लिए। और यहाँ पे अपसाइड का ब्रेक करता है
तो आप समझ जाना कि जो इसका लेवल है वो यहाँ पे न्यू हाई को भी ब्रेक करते हुए जरूर से दिखाई दे जाएगा। तो हाँ, हम लोग यहाँ पे फिलहाल क्वार्टर का रिजल्ट का भी वेट करेंगे और जितना साइडवेज चलेगा उतना ही यहाँ पे हम लोग के लिए सही है। तो यदि एक अच्छे प्राइस पे शेयर मिलता है 91, 92, 93 के रेंज में या फिर 95 के रेंज में भी, तो जरूर से इसके बारे में सोच करके चल सकते हो। ठीक है, अब चलो होप इसके बारे में सही से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन मैं बता दूं कि एक बार एनपीए के बारे में ना, तो देखो एनपीए थोड़ा सा गेन होते हुए दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पे कंपनी के लिए सही नहीं है। एनपीए जितना कम होता है उतना अच्छा होता है और यहाँ पर एनपीए गेन है, तो इसे कम करना बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी है। यदि ये 3% से थोड़ा सा भी अमाउंट यहाँ पे बढ़ जाए तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी मतलब कंपनी गंदी तरह से यहाँ पे गिरेगी और उसके बाद यहाँ पे उठ भी नहीं पाएगी। तो ये सब इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसे समझना हम लोग को ज़रूरी है। और एनपीए कम होगा तो और ज़्यादा ही यहाँ पे तेज़ रफ्तार से ये भागते हुए दिखाई देगा। तो चलो अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट जो शेयर को यहाँ पे कवर करते हैं, जिसका नाम है HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। मैंने इसके बारे में 1800 के लेवल से मैंने शेयर किया था और आज ये देखते देखते 2800 का लेवल यहाँ पे टच करते हुए ये जो शेयर है दिखाई दे रहा है। बहुत से लोग यहाँ पे अभी भी वेट कर रहे हैं, बहुत से लोगों ने यहाँ पे इस मौके पे जो छक्का भी मार दिया है। लेकिन मैं बता दूं कि मौका अभी भी है और छक्का अभी भी आप मार सकते हो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो अभी फिलहाल यदि हम लोग यहाँ पे एक न्यूज़ को समझे, जो यहाँ पे न्यूज़ जो आते हुए दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पे जो है डिफेंस सिक्योरिटी, ठीक है, अरमानी जो है उनका यहाँ पे आग्रह ये कर रही है कि HAL जो है ना उसे पार्टनर करना चाहिए, मतलब वो हमें पार्टनरशिप करो विद प्राइवेट प्लेयर्स। मतलब देखो अभी आप जानते हो कि HAL एक सरकारी कंपनी है, तो ज़्यादातर यहाँ पे जो है आपको सरकारी कंपनी, मतलब कि ऐसा नहीं कि बस अपने जो है भारत में ही नहीं, वो बाहर के देश के भी जो सरकारी कंपनी के साथ ही यहाँ पे पार्टनरशिप करें, वो सरकार के साथ। लेकिन यहाँ पे डिफेंस सिक्योरिटी का यहाँ पे ये बोलना है, ठीक है, उनका यहाँ पे ये आग्रह है कि HAL को जो है वो प्राइवेट प्लेयर के साथ भी पार्टनरशिप करना चाहिए और इससे बेस्ट जो है इक्विपमेंट, ठीक है, साथ साथ यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी भी मिलते हुए दिखाई दे सकता है। अब मैं यदि आगे बढ़ूँ ना, तो देखो यहाँ पर क्या है कि एक तरह का यहाँ पे फिर से नया प्लांट ओपन होते हुए दिखाई दे रहा है, जैसा कि यहाँ पे साफ तौर से ही लिखा हुआ देख रहे हो। और यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी है, तो फैसिलिटी यहाँ पे है आपको डिज़ाइन का न्यू इक्विपमेंट। साथ साथ मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है एक तरह का देखो कि कितना बड़ा है ना, तो यदि मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाऊं तो 10,000 स्क्वायर मीटर का ये पूरा जो है प्लांट है और इसमें यहाँ पे न्यू फैसिलिटी के साथ यहाँ पे काम होते हुए दिखाई देगा। मतलब हाँ, बस यहाँ पे लगातार न्यूज़ जो है एक्सपेंड का ही न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है और ये ओवरऑल बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्प करेगा HAL के शेयर होल्डर को, क्योंकि यदि आप अच्छे तरह से होल्ड करके चल रहे हो ना, तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से जो इसका लेवल है वो यहाँ पे बुलिश जरूर से बनते हुए दिखाई दे सकता है। बस एक चीज़ को यहाँ पे जरूर से ध्यान देना कि हाँ, आप पूरा पैसा अभी एक बार मत लगाना। यदि आपने अभी तक बाई नहीं किया है 25 या फिर 30% करके ही इन्वेस्ट करो। ऐसा मत करना कि पूरा पैसा अभी एक बार यहाँ पे लगा लो, ये भी सही रूल नहीं है। यदि शेयर थोड़ा सा गिरता है, जो मैं चाहता हूँ कि हाँ थोड़ा सा शेयर यहाँ पे गिरे, करेक्ट हो, जो लोगों को मौका नहीं मिला है वो भी यहाँ पे इस मौके में पार्टिसिपेट ले। तो यदि गिरता है ना तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और उसमें एवरेज जरूर से करना। यदि आपके पास थोड़ा सा हाई प्राइस में भी है तो ये भी सोच के चलना कि सरकारी कंपनी जरूर है, लेकिन अभी सरकारी कंपनी में ही फोकस है। तो भाई जब फोकस है तो पैसा बनाने का ये सही मौका है। भाई हम लोग को तो बस पैसा बनाना है ना, और एक अच्छे कंपनी में यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। तो फिर भाई HAL में कोई यहाँ पे ख़राब कंपनी ये है नहीं, और ऐसा नहीं कि इसका जो फंडामेंटल है यहाँ पे कमज़ोर है, नहीं। मैंने शेयर किया हुआ इसके बारे में कि कंपनी का कितना स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है। तो भाई क्रैश से ये मत डरो कि भाई कंपनी गिर जाएगी। भाई 20% यदि कंपनी गिर रहा है ना, तो भाई कंपनी के बिजनेस में सही से उसके बारे में समझो। यदि समझोगे तो वो 20% में भी आप उसमें पैसा लगाओगे तो फिर 30% ही वो यहाँ पे क्यों ना गिर रहा हो। तो बस बिजनेस को समझो, और बाकी मैंने तो कंपनी का फंडामेंटल आपके साथ शेयर किया हुआ ही है। अब यदि हम लोग इसका टेक्निकल भी एक बार देख लें तो बहुत ही अच्छे पॉइंट में ये चल रहा है। देख लो यहाँ पे साइडवेज एरिया में ये चलते हुए दिखाई दे रहा है। यदि आप ट्रेडिंग पर्पस से भी जाना चाह रहे हो ना, और यदि ये लेवल जो है ऑलमोस्ट 2850 का ब्रेक कर जाता है, तो फिर आप सोच लेना कि 3000 का जो लेवल है बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। और यही सबसे अच्छा रेंज है किसी भी ट्रेडिंग पर्पस के रिगार्डिंग से, कि अभी जो टेक्निकल चार्ट है वो यहाँ पे साइडवेज चल रहा है। मतलब
कुछ ना कुछ बड़ा यहाँ पे होने वाला है, या फिर अपसाइड के लिए या फिर डाउनसाइड के लिए। और यदि ब्रेक कर जाता है तो फिर एक बड़ा धमाका होगा, और यदि डाउनसाइड के लिए भी यहाँ पे ये जो लेवल है यदि ये ब्रेक कर जाता है तो फिर कहीं हद तक जो स्टॉक का जो लेवल है वो यहाँ पे 2300 तक भी आते हुए दिखाई दे जाएगा। तो इस चीज़ को सही से समझ करके इन्वेस्टिंग पर्पज से जाओ और 25% करके ही इन्वेस्ट करना, जो मैंने शुरू से ही आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।